हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये 45वां वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट पर डिटेल में बात कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट से सेंटेंस कैसे बनता है उसे हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट पर बात करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है और पास्ट परफेक्ट से सेंटेंस कैसे बनता है उसे हम समझेंगे। क्योंकि बहुत से लोग पास्ट परफेक्ट में कंफ्यूज्ड होते हैं और गलत सेंटेंस बनाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा, ताकि आप भी कंफ्यूज्ड ना हो और गलत सेंटेंस ना बनाएं। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक पर बात करूं, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट होता क्या है और पास्ट परफेक्ट से सेंटेंस कैसे बनता है। पास्ट परफेक्ट दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पास्ट दूसरा परफेक्ट। पास्ट का मतलब क्या है? वो टाइम या वो समय जो बीत चुका है, वो वक्त जो गुजर चुका है। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? ऐसा काम जिसके किए हुए टाइम हो गया है, जिसके किए हुए काफी वक्त हो चुका है। जैसे वे लोग यहाँ आ चुके थे, तुमने मुझे देख लिया था, उसने मेरी मदद की थी, मैंने खाना खा लिया था। तो ये ऐसे सेंटेंस है जिससे पता चलता है कि बहुत पहले हो चुका था। कितना पहले हुआ था ये तो नहीं पता, लेकिन अभी नहीं हुआ था, है ना। मैंने खाना खा लिया था, इससे पता क्या चल रहा है? जो खाए हुए टाइम हो गया था, बहुत पहले खाया था, अभी अभी की बात नहीं हो रही है। लेकिन कितना पहले खाया था ये पता नहीं चलता। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कहते हैं। तो हिंदी और उर्दू के सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट की निशानी क्या है? अगर हिंदी और उर्दू के सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आए, या था, ये थी, ये थे, आए। जैसे उसने मुझे देख लिया था, या था। तुम यहाँ आ गई थी, ये थी। उन्होंने मुझे पहचान लिया था। इन सब के लास्ट में क्या आ रहा? या था, ये थे, ये थी। आई होप कि आप पास्ट परफेक्ट को समझ चुके होंगे। तो अब जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट से सेंटेंस कैसे बनता है। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे वो घर चली गई थी, तो शी हैड गॉन टू हाउस। तुमने मुझे देख लिया था, यू हैड सीन मी। तुमने मुझे देख लिया था। मैंने खाना खा लिया था। आई हैड ईटन फूड। मैंने खाना खा लिया था। दे हैड टॉट यू। उन लोगों ने तुझे पढ़ाया था। और अगर हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करते हैं? सब वैसा ही रहता है, सिर्फ हैड के बाद हम नॉट बढ़ा देते हैं। जैसे वो यहां नहीं आई थी, तो क्या होगा?
शी हैड नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आई थी। वे लोग मुझसे नहीं मिले थे। दे हैड नॉट मेट मी, वे लोग मुझसे नहीं मिले थे। उसने खाना नहीं बनाया था, तो क्या होगा? ही हैड नॉट कुक्ड फूड, उसने खाना नहीं बनाया था। मैंने उसे नहीं मारा था, तो क्या होगा? आई हैड नॉट बीटन ही, मैंने उसे नहीं मारा था। तुम घर नहीं गए थे, क्या होगा? यू हैड नॉट गॉन टू हाउस, तुम घर नहीं गए थे। और अगर पास्ट परफेक्ट का सिंपल क्वेश्चन बनाना हो, सिंपल क्वेश्चन क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ और नहीं में हो जाए। जैसे क्या वो यहाँ आई थी, इसका जवाब हाँ और नहीं में होगा। आई थी तो हाँ, नहीं आई थी तो नहीं। क्या तुमने मुझे देखा था, देखा था तो हाँ, नहीं देखा था तो नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ और नहीं में आए उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हेड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या वो यहाँ आई थी, क्या होगा? हैड ही कम हियर। क्या तुमने मुझे देखा था? हैड यू सीन मी, क्या मैंने तुझे बुलाया था? हैड आई कॉल्ड यू, क्या उन लोगों ने तुझे गाली दी थी? हैड दे अब्यूज्ड यू, क्या मैंने खाना खा लिया था? हैड आई ईटन फूड, क्या मैंने खाना खा लिया था? और अगर इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगा देते हैं, बाकी वैसा ही रहता है। क्या वो यहाँ नहीं आई थी, ये क्या होगा? हैड शी नॉट कम हियर, क्या वो यहाँ नहीं आई थी? क्या तुमने मुझे नहीं देखा था? क्या तुमने मुझे नहीं देखा था? क्या उसने तुझे नहीं बुलाया था? हैड ही नॉट कॉल्ड यू, क्या उसने तुझे नहीं बुलाया था?
क्या हम लोग वहां नहीं गए थे? हैड वी नॉट गॉन देयर, क्या हम लोग वहां नहीं गए थे? क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी थी? हैड यू नॉट अब्यूज्ड मी, क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी थी? और अगर हमें इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाना हो, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कौन सा होता है? ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ और नहीं में नहीं होता है। जैसे तुम यहाँ क्यों आए थे, इसका जवाब हाँ और नहीं में नहीं होगा। उसने यहाँ क्या खाया था, इसका जवाब हाँ और नहीं में नहीं होगा, बल्कि क्या खाया था वो हमें बताना पड़ेगा। तुम लोग कहाँ गए थे, इसका जवाब भी हाँ और नहीं होगा, बल्कि हमें बताना पड़ेगा। तो ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ और नहीं में नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनता कैसे है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तुमने क्या देखा था, तो क्या होगा? What had you seen, तुमने क्या देखा था? मैंने किसे बुलाया था? Whom had I called, मैंने किसे बुलाया था? कौन यहां आए थे? Who had come here, कौन यहां आए थे? उसने क्यों तुझे गाली दी थी? Why had he abused you, उसने तुझे क्यों गाली दी थी? मैंने कब तुझे देखा था, तो क्या होगा? When had I seen you, मैंने कब तुझे देखा था। और अगर इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं। उसने क्या नहीं खाया था, तो क्या होगा? What had he not eaten, हम लोग कहाँ नहीं गए थे? Where had we not gone, हम लोग कहाँ नहीं गए थे? किसने तुझे नहीं बुलाया था? Who had not called you, किसने तुझे नहीं बुलाया था? तुमने किसको नहीं पढ़ाया था? Whom had you not taught, तुमने किसको नहीं पढ़ाया था?
मैंने उसे कहाँ देखा था। वेयर हैड आई सीन यू, मैंने तुझे कहाँ देखा था। तो आई होप कि आपको पास्ट परफेक्ट क्या है और पास्ट परफेक्ट सेंटेंस कैसे बनता है सब समझ में आ गया होगा। लेकिन समझना सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एक दिन में भूल जाएंगे, आप इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे, ना ही ग्रामर पर आपको होल्ड होगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे और नीचे में हैड नॉट लिख देंगे और हैड के बाद कोई वर्ब लगा देंगे। फिर इससे पढ़ेंगे ही हैड सीन, उसने देख लिया था। एक बार उसने देख लिया था, फिर उसने नहीं देखा था। ही हैड सीन, उसने देख लिया था। ही हैड नॉट सीन, उसने नहीं देखा था। ही हैड सीन, उसने देख लिया था। ही हैड नॉट सीन, उसने नहीं देखा था। शी हैड सीन, उसने देख लिया था। शी हैड नॉट सीन, उसने नहीं देखा था। दे हैड सीन, उन लोगों ने देख लिया था। दे हैड नॉट सीन, उन लोगों ने नहीं देखा था। यू हैड सीन, तुमने देख लिया था। यू हैड नॉट सीन, तुम लोगों ने नहीं देखा था। आई हैड सीन, मैंने देख लिया था। आई आई हैड नॉट सीन, मैंने नहीं देखा था। वी हैड सीन, हमने देख लिया था। वी हैड नॉट सीन, हम लोगों ने नहीं देखा था। एक बार पॉजिटिव से, एक बार नेगेटिव से। अब ये सीन से हो जाए तो फिर अब इसके बाद वर्ब चेंज कर देंगे। एब्यूज्ड मतलब गाली देना। ही हैड एब्यूज्ड, उसने गाली दी थी। ही हैड नॉट एब्यूज्ड, उसने गाली नहीं दी थी। उसने यानी उस लड़की ने गाली दी थी। शी हैड एब्यूज्ड, उसने गाली दी थी। शी हैड नॉट एब्यूज्ड, उसने गाली नहीं दी थी। दे हैड एब्यूज्ड, उन लोगों ने गाली दी थी। दे हैड नॉट एब्यूज्ड, उन लोगों ने गाली नहीं दी थी। यू हैड एब्यूज्ड, तुमने गाली दी थी। यू हैड नॉट एब्यूज्ड, तुमने गाली नहीं दी थी। आई हैड एब्यूज्ड, मैंने गाली दी थी। आई हैड नॉट एब्यूज्ड, मैंने गाली नहीं दी थी। वी हैड एब्यूज्ड, हमने गाली दी थी। वी हैड नॉट एब्यूज्ड, हमने गाली नहीं दी थी। इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से प्रैक्टिस करेंगे। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव से हो जाए तब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वाला से करेंगे। क्वेश्चन वाला से भी पॉजिटिव और नेगेटिव से करेंगे। हैड ही सीन, क्या उसने देख लिया था। हैड ही नॉट सीन, क्या उसने नहीं देखा था। एक बार इससे करेंगे, एक बार नॉट सीन से करेंगे। हैड शी सीन, क्या उसने देख लिया था। हैड शी नॉट सीन, क्या उसने नहीं देखा था। हैड दे सीन, क्या उन लोगों ने देख लिया था। हैड दे नॉट सीन, क्या उन लोगों ने नहीं देखा था। हैड यू सीन, क्या तुमने देख लिया था। हैड यू नॉट सीन, क्या तुमने नहीं देखा था। हैड आई सीन, क्या मैंने देख लिया था। हैड आई नॉट सीन, क्या मैंने नहीं देखा था। हैड वी सीन, क्या हम लोगों ने देख लिया था। हैड वी नॉट सीन, क्या हम लोगों ने देख लिया था। अब इसके बाद यहाँ वर्ब चेंज करते रहिएगा। इस तरह एटलीस्ट आप 10 वर्ब से प्रैक्टिस करिएगा। उससे क्या होगा, ये ग्रामर आपके माइंड में सेट हो जाएगा और इससे फ्लो आपकी बढ़ेगी। फिर आप भूलेंगे नहीं और इंग्लिश आप जल्दी बोलने लगेंगे। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप विद इन अ मंथ आप देखेंगे चेंज। यू विल फील चेंज इन योर सेल्फ। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप इस तरह प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर इसके बाद भी आपको सेंटेंस बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा।